तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी स्टडिंग प्लेटफॉर्म पर। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सुरेश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा चैप्टर नंबर 1, एनिमल टाइप्स एंड देयर हैबिटेट, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग इसके हैबिटेट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लिविंग को पढ़ने वाले हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर में पहली हेडिंग हमारी आती है हैबिटेट। सराउंडिंग वेयर एन एनिमल adapted to live is called its habitat। वह जगह जहाँ एक जानवर अपने आप को अनुकूल और सुरक्षित महसूस करता है और वहां पर आसानी से रहता है, उसे हैबिटेट कहते हैं। There are many types of habitat like forest, desert, mountains, etc. हैबिटेट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, etc. यानी कि इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे जंगल, डिजर्ट, पहाड़, etc. जहाँ पे जानवर रहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लिविंग, यानी कि अब हम लोग इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं जो कि इनके लिविंग बेस्ड है। इसमें आपको एक राइनो दिख रहा होगा जो कि एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और यहाँ पे आपको एक एक्सलॉटल दिख रही होगी जो कि एक एम्फीबियन है। चलिए शुरू करते हैं अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल that is terrestrial is an animal that live predominantly or entirely on land। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो मुख्य रूप से या फिर पूरी तरह से लैंड पर ही रहते हैं। ये की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए पहले हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं फिर हिंदी बोलते हैं। लोकोमोशन है पहला। दे हैव डेवलप्ड लिम्ब such as leg for moving on land by walking, running and climbing। Second is respiration. Most terrestrial animals possess lungs to breathe oxygen from the air। Support. They have a developed skeleton system, either an internal backbone, vertebrates, or an exoskeleton, arthropods, that support their body against gravity. Habitat. They lived in a variety of land-based habitat, including forest, deserts, grassland, mountain, etc. अब चलिए इसकी हिंदी को विस्तार से समझते हैं। पहला है लोकोमोशन, यानी कि इनके पास एक डेवलप्ड लिम्ब होती है, सीप है, इनको मूवमेंट चलने फिरने में मदद करती है, चलने में, दौड़ने में और चढ़ने में। तो देख सकते हैं जिराफ का ये पैर, इसके बेसिकल रेस्पिरेशन, ये लोग तो सांस लेते हैं ना, उनके लंग्स से लेते हैं, फिर ऑक्सीजन उधर डायरेक्ट एक मिलता है। लोग यहाँ पे नाक से सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा कौन से? They have a developed skeleton system, either an backbone vertebrate or an exoskeleton arthropod that support their body against gravity। इनके पास जो इनका स्केलेटन सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब वो वर्टिब्रेट यानी कि जिनका इंटरनल बैकबोन हो या फिर एक एक्सोस्केलेटन हो आर्थोपैड का। अब देखते हैं इनके हैबिटेट में, ये एक लैंड बेस्ड हैबिटेट में रहते हैं जिसमें फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड, माउंटेन, मतलब अलग अलग होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बिना समय गवाए। अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वाटिक एनिमल के बारे में। हमेशा की तरह हम लोग पहले इन सब का इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हिंदी में पढ़ेंगे। An aquatic animal is a creature that live in water.
These creatures are found in both saltwater environments such as ocean and sea, freshwater habitat like sorry, river and lake. Its key characteristics is respiration. Many aquatic animals, including most fish, use gills to breathe, but some have lungs and lung, for example, whales and dolphin. Locomotion. A streamlined body shape help them to move in water. They use fin and flipper or webbed feet to swim. चलिए इसको समझते हैं। देखिए एक्वाटिक एनिमल वो रहते हैं जो होते हैं जो पानी में रहते हैं और ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों में रहते हैं। जैसे कि खारा पानी जैसे कि ये ओशियन है और ये रिवर्स में भी रहते हैं। इनकी की होती है कि की ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप जब एक मछली को देखिएगा मछली को तो उसके यहाँ गाल के पास एक गिल्स होता है गिल्स जिससे लोग सांस लेती हैं। पर जैसे कि यहाँ पे एक व्हेल है यहाँ के सर पे एक छोटा सा होल होता है जिससे इन लोग लंग्स से सांस लेती है। पानी के ऊपर बार बार आती हैं जैसे कूद के सांस लेती हैं और फिर पानी के अंदर चली जाती हैं। लोकोमोशन में इनकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। देखिए एकदम बोट की तरह इन लोग हैं। बोट ऐसे होती है कुछ कुछ। अरे सॉरी ये क्या बन गया। बोट ऐसी नहीं होती है। सॉरी बोट आपकी होती है कुछ ऐसे। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी इनकी बॉडी की शेप में क्योंकि इनको पानी में तैरने में मदद करती है और इनके पास एक होता है फिन। ये देखिए फिन है इनका जिससे इन लोग तैरती हैं अक्सर हमेशा। और फ्लिपर्स होते हैं इनके यहाँ पूंछ की ये इनका फ्लिपर होता है। और अगर ये मछली नहीं है या कोई और एक्वाटिक एनिमल है तो इनके पास वेब फीट होगा। चलिए देखते हैं अब एम्फीबियन को। एम्फीबियंस हमेशा की तरह पहले इंग्लिश फिर हिंदी हाईलाइट कर लेते हैं। Amphibians are animals that live on both water and land. Key characteristics are first, vertebrate. An amphibian are animals with backbone, cold-blooded. Their body temperature changes with their surrounding at land and water. Soft egg. Unlike mammal, bird, reptile, amphibian lay soft, jelly-like egg that cannot survive on dry land. चलिए इसको समझते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। जैसे आप कभी मेंढक को देखिएगा तो वो लैंड में भी रहता है वाटर में भी रहता है। अब इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला है वर्टिब्रेट यानी कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके पास एक बैकबोन होता है यानी कि ये सब वर्टिब्रेट होते हैं। और दूसरा है इनका कोल्ड ब्लडेड का। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद देयर सराउंडिंग एट लैंड एंड वाटर यानी कि अगर इन लोग लैंड पर हैं तो इनका लैंड के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और पानी में है तो पानी के हिसाब से। तीसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्ट एग। अनलाइक mammals, birds and reptiles, amphibian lay soft egg, jelly-like egg cannot survive on land. ये मैमल बर्ड्स और रेप्टाइल्स की तरह नहीं है। खैर अंडे तो बर्ड्स और रेप्टाइल भी देते हैं पर इनके अंडे सबसे अलग होते हैं जिसमें ये सॉफ्ट जेली लाइक होते हैं ऐसे रहते हैं और ऐसे मतलब जेली लाइक रहते हैं और ऐसे थोड़े चिपचिपे चिपचिपे रहते हैं इनके अंडे। और ये जो जेली लाइक एग्स होते हैं वो लैंड पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए होता है। अब देखते हैं हम लोग एक बार अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। अर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं पहले इंग्लिश फिर हिंदी बताऊंगा। Arboreal animals are the animal who spend its most of time its its
all life on tree. Key characteristics: strong limbs adapted for climbing tree, leaping and moving between branches. Second, sharp claw provide them grip on trees. Habitat: they reside in tree including eating and sleeping. अब चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ मतलब अपनी लाइफ का ज्यादातर या फिर पूरी लाइफ पेड़ पर ही गुजारते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं जो पानी पीते हैं नदी का और कुछ होते हैं जो फल से ही अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है इनका स्ट्रॉन्ग लिम्स अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, मतलब जो इनका हाथ और पैर होता है वो बहुत ही मजबूत होता है पेड़ों पे चढ़ने के लिए, उस पे से लटकने के लिए, एक से दूसरे डाल पे जाने के लिए एक्सेट्रा के लिए। इनके जो क्लॉ होते हैं यानी कि जो पंजे होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, यानी कि बहुत ही शार्प होते हैं। प्रोवाइड देम ग्रिप ऑन ट्री, मतलब इनको पेड़ पे चढ़ने के लिए ग्रिप देते हैं ताकि ये चढ़ पाए। इनका हैबिटेट है ट्री, जिसमें ये खाते और सोते भी ट्री पे ही है। अब चलिए एक बार देखते हैं एरियल एनिमल्स को। द क्रिएचर दैट कैन फ्लाई, the creature that can fly or glide naturally and spend a significant portion of their life in sky are called aerial animals. Key characteristics are first, wings, modify forelimb or body structure that generate lift. Light body, often have hollow bones that reduce their weight. Stream, streamlined body, a streamlined shape body that helps them to cut the air. अब चलिए इसको समझते हैं। The creature that can fly or glide naturally, यानी कि वह जीव जो कि उड़ सकता है या फिर हवा में नेचुरली तैर सकता है, आर्टिफिशियली नहीं। जैसे इंसान भी हवा में उड़ सकता है पर वो आर्टिफिशियली उड़ता है। और ये जानवर अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा आकाश में व्यतीत करते हैं, उन्हें एरियल एनिमल ही कहते हैं। इनका जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका पंख, जो कि इनको उड़ने में मदद करता है और इनकी जो बॉडी है उसको उठाने में मदद करता है। और इसका दूसरा है इनकी हल्की बॉडी, यानी कि इनका जो शरीर होता है बहुत ही हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो बीच से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं, जो कि इनका वेट रिड्यूस करती हैं। और इनका भी स्ट्रीम लाइन शेप होता है, जो कि इनको हवा को चीरते हुए उड़ने में मदद करता है। देखिए ये होते हैं कुछ इस तरह के, और जो मछलियां होती हैं, मछलियां वो कुछ इस तरह की होती हैं। देखिए इसमें ये मछली है और ये एक चिड़िया का स्ट्रीमलाइन है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, 19-20 का फर्क है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।